दिंदाए दलेरी बेआसियां दी आस निर्बलां दा जोर तेरा बचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदाए दलेरियां दिंदाए दलेरी तेरा बचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदाए दलेरियां दिंदाए दलेरी। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से ऊंची आवाज से मांगेंगे आमीन आमीन। हम निकालेंगे बच्चे प्रेरितों के काम 19 और उसकी 5 आयत को हम निकालेंगे। प्रेरितों के काम 19 और उसकी 5 आयत से लेकर हम 7 आयत तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप नोट करना। वचन लिखा है, सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। हालेलुया। जब पौलुस उन चेलों को सेवकाई के लिए तैयार करने लगा तो उन्होंने पवित्र आत्मा अभी पाया नहीं था। हालेलुया। पर पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। उसके ऊपर पवित्र आत्मा रहता था और जब उसने हाथ रखे उनके ऊपर, वचन लिखा, वो अन्य भाषा बोलने लगे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरने लगा और भविष्यवाणी करने लगे। आमीन हालेलुया। हाथ रखना एक खुदा का स्पर्श है, उसकी अनंती क्या, उसका अभिषेक है। जब हम खुद अपनी ताकत लगाते हैं तो हम पवित्र आत्मा कई बार नहीं महसूस कर पाते। हम पूरा जोर लगाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं कि परमेश्वर हमें छू, तो कई बार परमेश्वर हमें टच नहीं करता। हालेलुया। और जब नबी के द्वारा हाथ रखा जाता है फिर क्या होता है, कुछ लोग गिरने लगते हैं, कुछ लोग अन्य भाषा बोलने लगते हैं, कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं कि जैसे आपने मेरे ऊपर हाथ रखा मुझे दर्शन आया कि ऐसे मेरे जीवन में होने वाला। हालेलुया। यानी जो नबी का हाथ आपके ऊपर आएगा वो आपका अभिषेक करेगा, वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा तभी उतरेगा जब आप फेथ दिखाओगे, क्योंकि मैं खुदा का दास हूं, एक आम हूं आपकी तरह। पर जब मैं खुदा से मांगूंगा कि परमेश्वर ये मेरा हाथ नहीं तेरा हाथ बन जाए प्रभु, और जब इनके ऊपर आए तो तेरी पवित्र आत्मा इनके अंदर जाए। हालेलुया। और एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मिक दिलेरी होती है। हालेलुया। जब चेलों को मारने की कोशिश की जा रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए थे और प्रभु ने कहा था कि तुम उस प्रतिज्ञा को जो मैंने तुम्हें दी है पूरी होने से पहले यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया। जानी जब पवित्र आत्मा से जब तुम भर ना जाओ, एक सहायक मैं भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो तब चेले पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे। अब लोग योजना बना रहे थे चेलों को मारने की, उनको खत्म करने की। फिर उन्होंने एक सलाह की कि प्रभु ने हमें कुछ कहा था। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, 120 लोग इकट्ठे हुए। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो सभी जैसे हम बैठे हुए हैं, सभी वो बैठे हुए थे हाल में, और जोर जोर से तालियों के साथ प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर तूने वचन में लिखा कि मैं पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, अंत के दिनों में तेरे ऊपर पवित्र आत्मा डेला जाएगा, तो भविष्यवाणी करेगा, तो जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। और जब इस वचन को लेकर वो प्रार्थना करने लगे तो वचन लिखा, एक आकाश से आग उतरी और जहां वो बैठे थे वो सारा रूम, सारी जगह आग से भर गई। हालेलुया। और जैसे आग उनके पर उतरी वो पवित्र आत्मा से साथ भर के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और जो दूसरे लोग थे वो देखने लगे कि ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, ये नशे में है, इन्होंने नशा किया हुआ है। और जब पतरस को ये बात मालूम हुई, वही पतरस जो पहले डर रहा था अब वो सामर्थ के साथ भर गया, अभिषेक के साथ भर गया और उठकर खड़ा होकर उसने प्रचार किया कि जो आप देख रहे हो, जो आप सोच रहे हो, हम नशे में नहीं हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। जिस यीशु को तूने मारा वही यीशु ने हमें पवित्र आत्मा अब दिया है। आमीन हालेलुया। और जब आप निराशा में डर जाते हैं, कमजोरियों में,
आपका कोई साथ नहीं देता। आप बोलते हो नशा कैसे छूटेगा, ये व्यभिचार कैसे छूटेगा, उसका एक ही हल है। जब आप घुटनों पे बैठ जाओगे और परमेश्वर से प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर, और जैसे ही पवित्र आत्मा आएगा, वचन लिखा है तुम सामर्थ को पाओगे, तुम आजादी को पाओगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आता है, एक आत्मिक दिलेरी होती है, और फिर आप पाप को मना करते हो और परमेश्वर के साथ चलने का फैसला करते हो। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेरितों के द्वारा क्या होता था, बड़े बड़े चमत्कार होते थे। और 12 आयत में लिखा, जहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श किए जाते थे और बीमार के ऊपर लगाते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। आमीन, हालेलुया। ऊंची बात से बोल हालेलुया। कि जो नबी थे, जो पौलुस था, उसकी देह से रुमाल अंगोछे स्पर्श कराते थे और उस रुमाल को क्या करते थे, बीमारों के ऊपर रखते थे। और जैसे ही वो रुमाल बीमारों के ऊपर आता था, वो जिनका बीमार चंगे हो जाते थे। आमीन, हालेलुया। कि इतनी सामर्थ है परमेश्वर के अभिषेक में, आपको टच करने की जरूरत नहीं है। अगर एक नबी आपके लिए वर्ड बोल रहा है कि आपके लिए ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अगर आप विश्वास करते हो, वो वैसा ही आपके साथ हो जाता है। आमीन। मैं अपने दास के वचन को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। प्रभु ने चेलों को कहा, जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो और सब जातियों को क्या करो, चेला बनाओ। हालेलुया। उसने कहा पहले क्या करो, हीलिंग करो, पहले उनको चंगा करो। अब जैसे आगे बड़ी मीटिंग होने वाली है और बड़ी सामर्थ उस मीटिंग में होगी यीशु के नाम से, और बड़े छुटकारे आपके होंगे यीशु मसीह के नाम से। जितने आप लगातार इन मीटिंगों को अटेंड करोगे, इस चर्च में आओगे लगातार, तो आप लिख लेना, अपनी कॉपी पेन लेकर आना, लेकर आना, और अगले संडे आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जब बड़ी मीटिंगें होती है तो वचन में कई बार मैंने देखा ऐसे वचन को पढ़ते पढ़ते खुदा बड़े बड़े काम करता है। जब लोग इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर बड़े काम करता है। हालेलुया। उसने कहा कि एक मन होकर, इकट्ठे होकर प्रार्थना करो और परमेश्वर से पुकारो। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे हों, मेरा आत्मा उस जगह पे मौजूद होता है। और जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर का अभिषेक हमें टच करता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन मरकुस 5 उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा, परंतु उसने उसे कहा, आज्ञा ना दी, और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुम पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। ये उस व्यक्ति की बात परमेश्वर कर रहा है जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था, जो पागल था। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब उस पागल व्यक्ति को चंगा किया और व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि तू मेरे साथ नहीं चल सकता, तो अब तू चंगा हो गया, अब जाकर अपने परिवार को क्या कर, बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को चिंता है उसकी और आपके घराने की। हालेलुया। आप चंगे हो, परमेश्वर कहेगा अपने परिवार को लेकर आ। अकेला आपको चंगा नहीं करना चाहता, वो चाहता आपका परिवार भी हील हो यीशु के नाम से। आमीन। कहता तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। उसने पहले अपने यूहन्ना जो 1:48 आयत को पढ़ते उसने लिखा, उसने पहले अपने सगे भाई शमून से मिलकर उसे कहा, हमें मसीह मिल गया। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जा रहे थे तो रास्ते में एक चेला प्रभु को टकरा और उसने कहा कि पतरस तू भी आ। अब क्या हुआ है कि हमें मसीह मिल गया। हालेलुया। जिसे हम उड़ीक रहे थे वो मसीह हमें मिल गया, अब तू भी मेरे साथ चलो, तुझे उसे मिलाऊं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने क्या किया कि तू बचा, अब तेरा घराना भी बचेगा यीशु के नाम से। आमीन। और उन्हें बाहर ले जाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। व्यक्ति आ सका, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। जब पौलुस और सीलास जेल में बंदी गृह में थे, डाल दिए गए थे। क्यों डाले गए थे? क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे, लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी, उन्होंने जेल में डाल दिया। अब वो क्या कर रहे थे, आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहे थे पूरी खुशी के साथ। उनके हाथ बंधे हुए थे, पैरों में बेड़ियां थी, पर फिर भी वो खुश थे, आनंद थे। उनको मालूम था अब यहाँ पे बड़े काम होंगे। हालेलुया। और नबी रात को प्रार्थना करने लगे। इतनी निराशा थी, इतनी परेशानी थी, और पूरी रात आराधना करते रहे। वो लिखा, प्रभु ने जेल की नींव को हिला दिया। हालेलुया।
उस जेल को तोड़ दिया परमेश्वर ने। और जो जेलर था वो देख रहा था, वो डर गया और उसने कहा कैसा परमेश्वर है इनका जिसने पूरी जेल को हिला दिया। हालेलुया। हजारों साल से कैदी अंदर बैठे हुए हैं, पर ये दो लोग आए हैं, इन दोनों ने रात को परमेश्वर की महिमा की और क्या हुआ कि उनके खुदा ने जेल को तोड़ दिया। हालेलुया। और जब वो जेलर डर गया, उसने कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मुझे भी उद्धार चाहिए, मैं क्या करूं। तो वचन लिखा है प्रेरितों के काम 16 की 31 आयत में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब उसने कहा कि मैं उद्धार कैसे पाऊं। अब जेलों ने कहा प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर, विश्वास कर और बपतिस्मा ले, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। रात को उसी घड़ी उन्होंने क्या किया, अपने परिवार को बुलाकर लेकर आया और नबियों के पांव धोए और क्या किया, पूरे घराने ने, पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। फिर आपका उद्धार होता है। हालेलुया। पौलुस ने कहा तू व तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर क्यों आपके घराने को बचाना चाहता है। हालेलुया। उसको आपकी फिक्र है। आप कोई भी हो, परमेश्वर चाहता आप सभी स्वर्ग में जाए। आमीन। वचन लिखा जब परमेश्वर ने एक चेलों को बचाया तो उसने अपने भाई पतरस को भी लेकर आया। हालेलुया। कहता तू भी आ, मैं मसीह से तुम्हें मिलाता हूं। हालेलुया। और पागल व्यक्ति को चंगा किया। वो कहता कि मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। प्रभु कहता ये तेरी कॉलिंग नहीं है मेरे साथ चलने की, तेरी कॉलिंग ये है कि लोगों को सुसमाचार दे, अपने परिवार में जा, उनको क्या कर, सुसमाचार दे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि आपका घराना बचाया जाए। जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हो, स्वीकार करते हो और बपतिस्मा लेते हो, विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, और जब विश्वास कर लेते हो वैसे आपका उद्धार शुरू होता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सका आपके अच्छे काम आपको उद्धार नहीं दे सकते, आपके अच्छे काम भी आपको उद्धार नहीं दे सकते जब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। उस जेलर ने क्या किया, परमेश्वर को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया और फिर उन्होंने कहा कि तू व तेरा घराना भी अब बचाया जाएगा। आमीन। क्यों घराने के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप और आपका घराना बचाया जाए। हालेलुया। और मत्ती 7 की 28 में लिखा है यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। प्रभु ने कहा पृथ्वी स्वर्ग का सारा अधिकार अब मुझे दे दिया गया, इसे तुम जाओ सब जाति को, लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। कहता अब जाओ सारे संसार को क्या करो, सभी जाति को चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो, और सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। कहता जो बातें मैंने सिखाई है उनको सिखाओ लोगों को, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। लोगों को मन फिराने के लिए परमेश्वर ने कहा, कि बाइबल कहती है आपके अच्छे कर्म आपको स्वर्ग लेकर नहीं जा सकते। एक बार अच्छे कर्म करोगे, दूसरी बार आप बुरे करोगे। हालेलुया। इसलिए आपके अच्छे कर्म आपको स्वर्ग लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि जाने का एक ही रास्ता, एक ही द्वार है, वो प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा था परमेश्वर ने जीवन सत्य मार्ग कौन है, मैं ही हूं। हालेलुया। बिना मेरे कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। अब लोग कहते हैं कि हम किसी और को मानते हैं, हम कैसे बपतिस्मा ले सकते हैं, हम तो किसी और चीज को मानते हैं, किसी और लोगों को, अन्य जाति को मानते हैं, हम बपतिस्मा नहीं ले सकते। पर बाइबल लिखा है तुम अब मसीह में एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। आप जैसे भी हो, कहां से भी आए हो, जब आप बपतिस्मा लेते हो तो वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बीमारी, पुरानी निराशा, पुराना नशा, वो क्या हुआ, खत्म हो गया, क्योंकि प्रभु आपने ग्रहण कर लिया। अब परमेश्वर आपका क्या करेगा, उद्धार करेगा। हालेलुया। पर जो नए लोग आते हैं उनको उद्धार के बारे में पता नहीं, उनको सिर्फ हीलिंग चाहिए, उनको सिर्फ आजादी चाहिए कि मेरा छुटकारा हो जाए, मैं छूट जाऊं,
उनको उधार नहीं चाहिए। हालेलुया। उसका कारण क्या है कि उनको उधार के बारे में पता नहीं है। हालेलुया। अगर हम उनको बताएंगे उधार कैसे होता है, कैसे मिलता है, फिर उनका जीवन बदलेगा यीशु के नाम से। आमीन। चर्च में सिर्फ हमने आशीष नहीं लेनी, बरकत नहीं लेनी, उधार भी हमारा जरूरी है यीशु के नाम से। विश्वासी लोग भी बपतिस्मा लेकर भी पाप करते हैं और उनके सामने दूसरा व्यक्ति गलत काम कर रहा है विश्वासी का, वो उनको रोक नहीं रहे। उसका कारण यह है कि अभी उस विश्वासी ने भी उधार नहीं पाया। हालेलुया। और यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, पर जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उनको नहीं माना। हालेलुया। इसने कहा कि तेरा उद्धार तब होगा जब तू परमेश्वर को पूरे तन मन से स्वीकार कर लेगा कि तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। यानी मेरे पाप, मेरे गुनाह तूने क्रूस के ऊपर उठा लिए। अब मेरे पाप है जो वो खत्म हो चुके हैं, अब मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर का तेरा उद्धार होगा, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई। कई बार हम गिरते हैं, कई बार उठते हैं, पर परमेश्वर में संभालता है। हालेलुया। आज पूरे 2 साल हो चुके हैं इस चर्च को। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की। आज इस चर्च की एनिवर्सरी में आकर मौजूद यीशु मसीह के नाम से। इन 2 सालों में जब सेवकाई में खड़े होते हैं तो क्या होता है, कई बार बहुत सी रुकावटें आती हैं, कई बार शैतान रोकता है कि ये परमेश्वर की काम ना कर पाए। इन 2 साल में बहुत कुछ हुआ। कई बार चर्च टूटी, कई बार लोग टूटे, कई बार विरोध हुआ, बहुत कुछ हुआ चर्च का। शैतान ने अपने काम करने, हम अपने काम करें, शैतान अपने काम कर रहा है। हालेलुया। वो हर टाइम पीछे रहता है कि कैसे भी करके इस चर्च को रोका जाए, क्योंकि अगर ये चलेगी तो रूहें चाहिए, लोग प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे। अब वो शैतान क्या करता है, वो लोगों के बीच में काम करेगा, वो टीम के बीच में काम करेगा, हर तरह से वो फिरेगा। हालेलुया। वो चाहता है कि ये काम जो बंद हो जाए। बहुत कुछ हुआ 2 साल में, पर मैं अड़ा और खड़ा रहा परमेश्वर में। हालेलुया। कई बार मन में ऐसे ख्याल आते थे कि अब तू अकेला रह गया है, अब मिनिस्ट्री को बंद कर दे, अब चर्च को बंद कर दे, अब नहीं चलेगी तो अकेला कैसे इतना काम, कैसे चर्च को चलाएगा। तो मुझे पता है अकेला मैं कई बार साउंड लगाता था, जो पुराने आते हैं हालेलुया उनको पता है सब कुछ, क्योंकि मुझे विश्वास था एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम लाखों में जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और दिन आएगा यीशु मसीह के नाम से कि जब हम प्रभु का काम कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और लगातार मैं टीम के लिए प्रार्थना करता रहा, क्योंकि बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर मेरे साथ टीम होगी, लोग होंगे, तो मैं मिलके परमेश्वर के काम को आगे लेकर जा सकता हूँ। हालेलुया। इसे प्रार्थना करता रहा कि प्रभु वो टीम मुझे फिर से चाहिए, वो लोग फिर से चाहिए, ताकि हम फिर से तेरे काम को कर सके। हालेलुया। और प्रार्थना की, कई बार निराशा आती है। ये नहीं हम मसीह को मानते, प्रभु को मानते और निराशा नहीं आएगी। प्रभु को मानने के बाद भी निराशा कई बार आती है। हालेलुया। वो सिखाने के लिए होती है। वो परमेश्वर दिखाता है कि देख कैसे तुझे चलना है। वो जंगल में लेकर जाता है, तेरी परीक्षाएं होती हैं, कैसे तू अब खुदा में अड़ा और खड़ा रहेगा। कई बार परिवार से तुम्हें दूर रहना पड़ता है। हालेलुया। मैं अपने परिवार से दूर रहता हूँ, कई बार मैं अपने घर वालों से बात नहीं करता। हालेलुया। कई बार उनका फोन नहीं उठाता, वो बार बार मुझे यही बोलते हैं कि दूसरे लोग भी प्रभु को मानते हैं, प्रभु ने तुझे छीन लिया, तो प्रभु का हो गया, हमें छोड़ दिया। कई बार मैंने परिवार को पीछे रखकर प्रभु को पहले रखा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मेरा वचन सुनते हैं, जो उसको मानते हैं, वही मेरा परिवार है। हालेलुया। और जो पहले परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की खोज करो, और जो चीजें तुम चाहते हो तुम्हें पीछे बढ़ के मिलेंगी। हालेलुया। और परिवार से दूर रहा, और मेरे परिवार ने सपोर्ट किया मेरा, उनको पता है कि ये परमेश्वर के काम कर रहा है। अगर हम इसके बीच में रुकावट बनेंगे, वो परमेश्वर का काम रुकेगा। हालेलुया। उन्होंने मेरा साथ दिया और सपोर्ट की कि तू परमेश्वर के काम कर। अगर तू परमेश्वर के पीछे लगा हुआ है तो लगा रहे, अब पीछे मत आना। हालेलुया। और वैसे मैं करता रहा। हालेलुया।
और चलता रहा परमेश्वर वफादारी के साथ। आज लोग पैसों के पीछे भागते हैं, हीलिंग के पीछे भागते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि पहले तो मेरे स्वर्ग राज्य की खोज कर। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, सब कुछ खुदा को सौंप देंगे, जो पैसा, ये चीजें हम ढूंढ रहे हैं, खुदा कहता है तेरे पीछे आएंगी। हालेलुया। हमें सबसे पहले परमेश्वर का काम करना चाहिए जो खुदा ने हमें दिया। हालेलुया। आज खुदा आ जाए, आज परमेश्वर जगह पे आ जाए तो हमसे पूछे कि मैंने तुझे इस संसार में भेजा है, तूने क्या किया। तो जब हम देखें अपनी ओर तो हम तो सारा दिन फोन में है, पाप में है, गुनाह में है, कभी किसी को सुसमाचार दिया नहीं, कभी किसी रूह को बचाया नहीं, तो प्रभु इस चीज का हिसाब लेगा। हालेलुया। वो कहता स्वर्ग सभी जाएंगे पर रहेगा कोई कोई। हालेलुया। जाएंगे सभी पर पक्का कोई कोई रहेगा। हालेलुया। वो आपका हिसाब लेगा कि कितनी रूहें आपने बचाई हैं, कितने लोग आपने बचाए हैं। आज हम संडे चर्च आते हैं और 6 दिन पता नहीं कहां रहना कहां नहीं, प्रभु को भूल जाते हैं, पर परमेश्वर फिर भी आपको संभालता है। हालेलुया। लोगों को लालच अपने काम का, वो परमेश्वर को पीछे रख देते हैं, पर परमेश्वर कहता कि तू मेरे पीछे भाग, मैं खुद लोग तेरे पास भेजूंगा। एलिया को कौवे खिलाते थे। हालेलुया। अकाल के टाइम में खुदा का नबी नाले में रहता था और कौवे आते थे जो छीनते हैं, वो लेकर आते थे और नबी को खिलाते थे। हालेलुया। नबी को मालूम था परमेश्वर का कि तू मेरे राज्य की खोज कर, ये चीजें तुझे पीछे आएंगी। हालेलुया। अगर आप सच्चे मसीह हो, विश्वास करते हो, तो अकाल के टाइम में भी आपके जो भंडार है वो भरे रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। विश्वास सिखाता है। हालेलुया। उसका धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। उसका कोड़े को शुद्ध कर, दुष्ट आत्मा को निकाल, बड़े काम कर जो खुदा ने तुझे अधिकार दिए हैं। हालेलुया। हर टाइम रोते रहना, दुष्ट आत्मा जा रही, बंधन नहीं जा रहे, श्राप नहीं जा रहे, पर जब खुदा ने अधिकार दे दिया कि तू घुटनों में बैठ और पवित्र आत्मा को पुकार, उसके स्पर्श को पुकार और अपने दिल से सभी को क्या कर, माफ कर। जब तू प्रार्थना करने बैठे तो तेरे मन में किसी के विरुद्ध कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। अगर तू बोल के साथ प्रार्थना करेगा, करेगी, तो परमेश्वर तेरे पास नहीं है। हालेलुया। तो अकेली प्रार्थना करिए, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। हालेलुया। और जब तू सभी को माफ कर देगी तो ये पता, अब मैंने प्रेयर करने जाना, प्रभु को बोल, प्रभु मैं सभी को माफ करती हूँ, सभी काम को पीछे करती हूँ, अब मैं तेरे सामने बैठ रही हूँ। हालेलुया। अब क्या कर, अपना आत्मा मेरे ऊपर उतार, अपना अभिषेक मेरे ऊपर उतार, और जैसे हम प्रार्थना करेंगे और खुदा का आत्मा हमारे ऊपर आएगा। हालेलुया। अभिषेक लेना इतना आसान नहीं है, अपने शरीर को मारना पड़ता है। हालेलुया। प्रार्थना करने को दिल नहीं है तो फिर भी करनी पड़ती है। हालेलुया। जहां आप बैठे हो, पूरी रात मैंने प्रार्थना की है यहाँ पे। हालेलुया। ये लड़का मेरे साथ है, इसको पता, पूरी रात मैं यहाँ पे प्रार्थना, क्योंकि मुझे पता था कि कल लोग आएंगे और परमेश्वर में प्रार्थना करने के लिए कोई भी बिना आशीष के ना जाए। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते हैं फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और जब आपके ऊपर आज प्रार्थना होगी, आप हील होंगे यीशु मसीह के नाम से। जैसे वो हाथ आपके ऊपर आएगा, अगर आप फेथ दिखाओगे, जैसे औरत ने दिखाया, प्रभु उसके कपड़े को टच करोगे, मैं हील हो जाऊंगी। हालेलुया। जब आप विश्वास करोगे, जब दास नबी हमारे ऊपर हाथ रखेगा, तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर तेरा मस्सा मेरे अंदर आ रहा है और मेरी बीमारी खत्म हो रही है। हालेलुया। और जैसे विश्वास दिखाओगे, परमेश्वर का आत्मा बड़े बड़े कामों को करेगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हीलिंग क्यों करता है, चमत्कार क्यों करता है? क्योंकि लोग चमत्कार को देखते हैं और चमत्कार को देखकर प्रभु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। इसलिए तो नबियों कहा कि जाओ, तुम लंगड़ों को चलाओ, मुर्दों को जिलाओ और बड़े काम करो, ताकि लोग ये देखें कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो आज भी बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। हालेलुया। और जब लोग देखते हैं, फिर परमेश्वर के पीछे चलते हैं। परमेश्वर का यही मकसद है कि लोगों को अपने पीछे खींचना। हालेलुया। परमेश्वर 38 साल के रोगी को बोला, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना इससे भारी मुसीबत तेरे ऊपर आई। हालेलुया। 38 साल के रोगी को परमेश्वर क्या किया? हील किया। वो 38 साल से रोग में पड़ा हुआ था और कुंड में उतर नहीं पा रहा था, कोई नहीं उसको लेकर जाता था। हालेलुया। और अब वो दुखी था, 38 साल हो गए उसको पाप में, निराशा में, गरीबी में, अब कोई उसको टच नहीं कर रहा। प्रभु यीशु मसीह आए,
उन्होंने उसको हील किया, चंगा किया। प्रभु ने कहा कि अब तू चंगा हो चुका है, दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे बड़ी मुसीबत तेरे ऊपर आए। हालेलुया। अब लोग चंगे हो जाते हैं, तो आत्मा निकल जाती है, बीमारी निकल जाती है, अब वो क्या करते हैं, वो वचन को नहीं मानते, अब वो फिर से वही पाप करना शुरू कर देते हैं। अब उससे बड़ी मुसीबत ऊपर आती है। फिर आप खुदा को बोलते हैं, खुदा प्रार्थना कर रही, प्रार्थना कर रहा हूँ, हीलिंग क्यों नहीं हो रही, छुटकारा क्यों नहीं हो रहा। पर प्रभु ने कहा कि मैंने जब तुझे चंगा किया तो मैंने तुझे ये भी बोला था कि दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो फिर से तेरे ऊपर बड़ी मुसीबत आए। हालेलुया। अब 38 साल के रोगी को मालूम था कि मैं पाप में हूँ। जब आपको मैं बोलूँ कि अपना पाप छोड़ दो, ग्रह छोड़ दो, आपको हर एक को पता कि मैं कौन सा पाप करता हूँ। हालेलुया। 36 साल के रोगी को मालूम था कि मैं पापी हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ, अब मेरा उद्धार नहीं हुआ। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर ने कहा कि तू विश्वास कर और दोबारा पाप मत करना, तो जैसे उसने विश्वास किया उसका उद्धार हुआ यीशु के नाम से। आमीन। ऐसे आपका उद्धार होगा जब पूरे तन मन से खुदा को पुकारेंगे, अपने पाप को छोड़ देंगे और फिर से एक पश्चाताप करेंगे, प्रभु मैं तेरे साथ वफादार रहूंगी, परमेश्वर मेरे गुनाहों का माफ कर दे। कि परमेश्वर आपके गुनाहों को क्या करता है, माफ करता है। हालेलुया। यीशु ने कहा उनको चंगा करो, उनको क्या करो, हील करो। चर्च में आज हीलिंग क्यों होती है कि परमेश्वर करवाता है। हालेलुया। मैं भी वही हूँ, आप भी वही हूँ, पर काम कौन कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। और क्यों कर रहा है कि लोग बचाए जाएं और उनका उद्धार हो। अगर आप एक आए हो, एक चंगे होगे, तो आप पूरे परिवार को लेकर आओगे। हालेलुया। इसी परमेश्वर का तू व तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर तेरे घराने को बचाना चाहता है यीशु के नाम से। आमीन। जब आदम ने पाप किया तो वो परमेश्वर के उद्धार से दूर हो गया। आज भी उसका वही पाप, हर एक जन्मे बच्चे से भी वो ब्लड लाइन में वो पाप चल रहा है। हालेलुया। तो नया बच्चा जन्म रहा है, उसके अंदर उसके ब्लड में आज भी वो आदमी का पाप चल रहा है। हालेलुया। अभी उसका उद्धार नहीं हुआ। जब वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, जब खुदा में चलेगा, उसका परिवार उसको खुदा के बारे में बताएगा, वो बपतिस्मा लेगा और फेथ कर लेगा खुदा के ऊपर, फिर उसका उद्धार होगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। यीशु के ऊपर विश्वास करना होगा। अगर आप चाहते हो हम बिना निराशा के जिए, डिप्रेशन हमारे अंदर से दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए, तो फिर आपको परमेश्वर का उद्धार चाहिए। हालेलुया। फिर आपको बपतिस्मा लेना होगा और खुदा के पीछे चलना होगा। और जैसे ही आप बपतिस्मा लोगे, खुदा के पीछे चलोगे, फिर परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 52 की 7 में लिखा, दाऊद जब पाप में था, उसने कहा यूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक श्रेष्ठ बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिसे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे सारे अधर्म को मिटा दे। हालेलुया। जब दाऊद पाप में गिर गया था, तब वो बोल रहा है कि यूफा से मुझे शुद्ध कर, मेरे अंदर से पाप को मिटा दे। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। तब मैं अपराधी को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। आज क्यों फैमिली में कुछ लोग ऐसे छुटकारा नहीं पाते? आप मसीह में हो पर आपका परिवार छूट नहीं पाता। उसका कारण यह है कि आप उनको सिखा नहीं रहे। हालेलुया। वो कहता अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। हालेलुया। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग दिखाऊंगा। हालेलुया। एक विश्वासी के सामने, मैंने आपको पहले बताया कि किसी विश्वासी के सामने कोई नौजवान पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो वो उसको बता नहीं रहा उद्धार के बारे में, क्योंकि खुद उसका उद्धार अभी नहीं हुआ। हालेलुया। वो खुद ये काम नहीं छोड़ रहा, इसलिए सामने वाले का उद्धार नहीं हो रहा। हालेलुया। कहता अगर अपना परिवार बचाना चाहते हो तो पहली बात उनके सामने धर्मी जीवन जीना। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि हमारा परिवार बचाया जाए तो क्या करना? उनके सामने धर्मी जीवन जीना। ये नहीं है कि आपका पति नशे में है तो आप उसके साथ लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, वो आपकी एक बात भी नहीं मानेगा। पर जब आप उसके सामने प्रार्थना करोगे, प्रभु के मांगोगे, फास्टिंग करोगे, फिर क्या होगा? वचन लिखा, तुम क्या करना? अपने परिवार के सामने धर्मी जीवन जीना।
अगर आप चाहते हो कि आपकी माँ, बेटा, भाई आपके सामने सही जिंदगी उसकी हो, वो कहता है उसके सामने धर्मी जीवन जीना। नियम बनाना प्रार्थना का कि हाँ, हम आज सारा परिवार बैठ के प्रार्थना करेंगे, सुबह भी हम प्रार्थना करेंगे। और जब आप दिन रात प्रार्थना में रहोगे, आपके बच्चे पाप की ओर नहीं जाएंगे। हालेलुया। आपका पति नशा नहीं करेगा, उसका कार्य है कि आप उसके सामने धर्मी जीवन जी रहे हो। हालेलुया। उसने कहा कि उसके सामने धर्मी जीवन जियो, आपको जीना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार बचाया जाए। हालेलुया। उद्धार क्यों जरूरी है? सरकार अन्य जाति नहीं सोचते, वो अपनी सोच में रहते हैं। जो अन्य जाति थे वो कहते हैं ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, हर एक आशीष मिल जाए, हर एक बरकत मिल जाए। पर जो मसीह लोग हैं उनका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। अब मसीह लोग वैसा काम कर रहे हैं जो अन्य जाति कर रहे हैं। उनको दुनिया की आशीष ही चाहिए। अगर आप प्रभु को मानते हो तो आपको सबसे पहले परमेश्वर का उद्धार चाहिए। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तेरी हर एक जरूरत को पूरी करूंगा, मैं जानता हूं तुझे किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। हमारा पिता हमारा परमेश्वर वो सभी जानता है। हालेलुया। हमें कौन सी चीजें चाहिए। जब शमूएल नबी मसा करने के लिए गया, राजा का अभिषेक करने के लिए गया, तो दाऊद जो था वो सबसे छोटा था। हालेलुया। उसको घर वाले मानते नहीं थे, उसको कहते ये निकम्मा है, ये आम है, वो भेड़ बकरी चराता था। और जब शमूएल नबी ने कहा कि मैं मसा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, दाऊद को नहीं बुलाया, बाकी भाइयों को बुलाकर इकट्ठा किया। हालेलुया। अब शमूएल नबी कहता कि मैं इनको मसा नहीं करूंगा। वो नबी है, वो सामर्थी खुदा है, उसको पता है किसको मसा करना और किसको नहीं। हालेलुया। मसा आम चीज नहीं है। अगर किसी के ऊपर ट्रांसफर की जाए, वो गलत काम करे, वो नशे की कदर ना करे। इससे जो नबी था वो एक सामर्थी नबी था। हालेलुया। उसे मालूम था कि मुझे किससे मसा करना है। अगर सभी भाइयों को इकट्ठा किया कि लो इनको मसा करो, शमूएल कहता नहीं, मैं उनको मसा नहीं करूंगा, एक बेटा और है तेरा, दाऊद को बुलाकर लेकर आए। अब दाऊद को निकम्मा कहते थे, वो रिजेक्टेड था। जैसे आपके परिवार में कई बार बोलते हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये आम है, इसकी बुद्धि काम नहीं करती, ये कैसे काम करेगा। दाऊद भी वैसा था। हालेलुया। पर दाऊद के अंदर एक चीज थी, वो परमेश्वर के उद्धार में काम करता था। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ वफादारी में चलता था। और जब नबी ने उसका मसा किया, अभी वो राजा नहीं बना था, फिर भी उद्धार के साथ चलता रहा, फिर भी वफादारी में चलता रहा। वो एक दिन ऐसा आया, वही दाऊद जो भेड़ बकरे चराता था, वो एक राजा बना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। 66 लड़ाइयां लड़ी, 66 उसने जीती। उसका कारण क्या था कि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ थे। हालेलुया। प्रभु आपको बचाना चाहता है, आपके घराने को भी बचाना चाहता है। अगर आप फेथ करो, विश्वास करो प्रभु के ऊपर, और छोड़ दो गुनाह को, और बपतिस्मा लो प्रभु का। जैसे आप खुदा का बपतिस्मा लोगे, आपका उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आज हम इकट्ठा क्यों हुए हैं? इसलिए हुए हैं कि हम उद्धार के बारे में सीखें। अच्छे काम कर रहे हो, परमेश्वर कहता अच्छे कामों से आपका उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। आज अच्छे करोगे, कल बुरे करोगे। और वो कहता है जब तुम परमेश्वर को विश्वास करोगे, बपतिस्मा लोगे और विश्वास कर लोगे प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुड़ तुमसे जी उठा। अब प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगी, अब मुझे चला। हालेलुया। परमेश्वर कहता फिर तेरा उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। जो जेलर था वो अन्य जाति में था, पर उसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा कि इनका परमेश्वर बहुत सामर्थी है। ये रात, पूरी रात उसको पुकार रहे, खुदा आया, जेल को तोड़ दिया। ये कैसे लोग हैं? आज की आपकी लाइफ में ऐसा ही है। जब आपके ऊपर निराशा आती है तो आप खुदा की प्रार्थना को कम कर देते हो, प्रार्थना नहीं करते, आप फास्टिंग करते, आप सोते रहते हो कैसे छुटकारा हो, कोई प्रार्थना करते छुटकारा हो जाए, पर खुद हम कुछ नहीं करते। हालेलुया। क्यों नहीं करते? कोई शरीर हमारा साथ नहीं देता। शरीर क्यों नहीं साथ देता? कि आप छुटकारा ना पा लो। हालेलुया। समझ पा रहे हो? और जब आप प्रार्थना करने बैठ जाते हो, चाहे कुछ भी हो, निराशा हो, बंधन हो, कुछ भी हो, सिर्फ आपका विश्वास परमेश्वर की ओर होना चाहिए और वचन को जानना चाहिए कि जो परमेश्वर ने बड़े बड़ी दीवारों को गिरा दिया, ये नशा भी खत्म हो जाएगा, ये बीमारी भी चली जाएगी, ये पाप भी चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। विश्वास खुदा का जैसे फेथ दिखाया,
प्रभु कहता जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाएगा। प्रार्थना में बैठ जाओ, घुटनों में बैठ जाओ, और कुछ भी होता है दुनिया में आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर रहना चाहिए। हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर के ऊपर आपका ध्यान हुआ, आपका संबंध परमेश्वर के साथ पूरा पक्का हुआ, वैसे स्वर्गदूत आपकी सहायता करेंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आज से उस उद्धार के बारे में सीखो, उस उद्धार के पीछे चलो जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया हुआ। हालेलुया। फिर बड़े काम होंगे आपकी लाइफ में। आगे जो बड़ी मीटिंग होने वाली, 5 संडे, ईस्टर मीटिंग, इन बड़ी मीटिंग में आपने किसी ने मिस नहीं करनी, क्योंकि इसमें बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। दुगनी प्रार्थना आपकी बढ़ेगी, आपके ऊपर मसा बढ़ेगा, अभिषेक बढ़ेगा। आप प्रार्थना नहीं कर पाते, जैसे इन बड़ी मीटिंग में आप आओगे, आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। निराशा खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज विश्वास करके जाना और फेथ करना कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, सगा तेरे निकट या तेरे दाहिनी तरफ 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। जानी तेरे आसपास कुछ भी हो, पर तेरा ध्यान परमेश्वर की ओर है। बोलेगा खुदा तू मुझे संभालता है। हालेलुया। दुनिया चाहे कुछ भी करे, मेरा ध्यान तेरी ओर है। हालेलुया। और तू प्रार्थना करती रहेगी, करता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा, प्रभु अपने एंजल को भेजेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा कि जा इसकी प्रार्थना का उत्तर इसे दे। इसके पास घर नहीं है, इसे घर दे। कि पाप से नहीं छूट रही, इसको छुड़ा। फिर परमेश्वर क्या करेगा? तेरी सहायता करेगा। हालेलुया। सबको देने वाला कौन है? परमेश्वर। सब कुछ करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। और जब हम डायरेक्ट परमेश्वर से मांगेंगे तो खुदा हमें देगा। हालेलुया। तो आज अपने गुनाहों से, अपराधों से क्षमा मांग कर जाना और एक वायदा करके जाना परमेश्वर के साथ कि खुदा मैंने प्रार्थना नहीं की थी, मैं प्रार्थना से दूर था प्रभु, मैंने तुझे टाइम नहीं दिया, अपनी फैमिली में, लोगों में, काम में उलझा रहा परमेश्वर, पर खुदा अब मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ, अब मैं पूरा टाइम खुदा तुझे दूंगी। हालेलुया। और जैसे आप विश्वास करोगे, फिर परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये नशा नुशा आम चीज है। चर्च में लोगों ने चिट्टा छोड़ा है, टीके छोड़े हैं, ये नशा तो आम चीज है। हालेलुया। ये छोटी चीज है प्रभु के आगे। जब विश्वास के साथ बैठ जाओगे, खुदा बड़े काम करेगा आपके जीवन में यीशु के नाम से। हालेलुया। आज जितने बैठे हो, आप सभी चमकने वाले यीशु मसीह के नाम में, अगर वचन को माना तब। हालेलुया। लोग खुश होएगी, होएगा काम। जब वचन मनोगे तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। बोलो क्या हार होत? आज लोग के बैठे ना पास नहीं मेरा नाम ले और मेरा हंसा रहा है। हालेलुया। अब मेरा पक्का यार बन चुके हैं। कुछ चीजें ने करके मेरे मिलती है। हालेलुया। जब अपने फादर के कोल जाना तो कई बार मैं ढिल पाना कि आज नहीं जाना, कल नहीं जाना। अरे मैंने पहला ही फोन करने 2 दिन लगातार फोन करते, आज जाना नहीं। फिर 3 दिन वाली ने फेरे मारने घर आके कि पास्टर कल्ला नहीं चल गया। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੇਸ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जो ऑयल ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ये परमेश्वर का सामर्थी अभिषेक इस ऑयल दे विच है। आमीन। हालेलुया। जैसे वो ऑयल आपके ऊपर आएगा, आपकी बीमारी दूर होगी यीशु मसीह के नाम से, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो आज बेस्ट बीज आपने बोना है कि जो आप बोओगे वो काटोगे। हालेलुया। क्योंकि अब खुदा के राज्य में आज हो गया बड़ा बीज, तो क्या होगा? आपके बंद रास्ते खुलेंगे। जो चीजें आप नहीं कर पा रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, वो खुदा आपकी पूरी करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को अपने हाथ में ले हम
मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु के नाम से। उठाए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को अपने हाथों में, अपने बड़े बीज को अपने हाथ में लेना है कि उसने कहा कि जैसे तू बोएगा भेंट द्वारों को खोल दिया। हालेलुया। उठाओ अपनी ऑफरिंग को, बीज को अपने हाथों में। जल्दी से